अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ फार्मूलाज है, 6 फार्मूलाज है इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो ये फार्मूला जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, एमएस एक्सेल में आपको आनी चाहिए। तो 6 फार्मूलाज है, डी सम हो गया, डी एवरेज, डी काउंट और डी मेन, डी मैक्स। ये इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज है, ये आपको ज़रूर आनी चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर और बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो आपको बर वक्त पहुँचे। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ एक्सेल में कुछ ऐसे फार्मूलेज हैं जो कि बार बार आपको सामने आते हैं। तो अब हम यहाँ पे फार्मूले जो है समझेंगे, सीखेंगे। डी सम को, डी एवरेज को, डी काउंट को, डी मैक्स को, डी मेन को, डी काउंटा को। तो दरअसल आप सबसे पहले डी को समझे कि डी का क्या मान है। डी असल में हम जो हमारे पास जो डेटाबेस होता है उसको ज़ाहिर कर लेते हैं, उसको ज़ाहिर करता है डी। और अब हम यहाँ पे फार्मूला शुरू करते हैं डी सम से, यानी कि डी सम एमएस एक्सेल में किस तरह रोल प्ले करता है। तो हम चेक कर लेते हैं डी सम को कि क्या क्या रोल प्ले करते हैं एमएस एक्सेल में। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो है एक छोटा सा टेबल मैंने क्रिएट किया हुआ है, डिज़ाइन किया हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं कीबोर्ड हमारे पास 3-4 टाइम्स है। और अब हम समझेंगे कि ये 4 टाइम्स क्यों है और ये जो कलर किया हुआ है ये क्यों किया हुआ है। तो अब हम यहाँ पे आसानी से हमें दिख रहा है कि कीबोर्ड हमारे पास 4 टाइम्स है, माउस जो है 3 टाइम्स है। ये मैंने क्यों लिखा हुआ है, आगे इसको समझेंगे। तो शुरू करते हैं डी सम। सबसे पहले अगर आप इज इक्वल प्रेस करना चाहते हैं तो प्रेस करें, क्योंकि हमारा जो फार्मूला है वो इज इक्वल से शुरू होता है। डी सम अब हमारे पास मांग रहा है डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है स्टूडेंट्स? डेटाबेस हमारे पास होता है जो टेबल होता है, ये हमारे पास डेटाबेस है। हम इससे सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद हमसे मांग रहा है फील्ड, यानी कि आप कौन सी चीज़ को आप सम करना चाहते हैं, अमाउंट को, क्वांटिटी को, आइटम्स को या सीरियल नंबर को। तो हम अमाउंट को कर लेते हैं, चेक करते हैं अमाउंट को, और इस तरह हम ब्रैकेट और इस तरह हम अमाउंट को सेलेक्ट करेंगे, फील्ड और कामा, और इसके बाद हमसे मांग रहा है क्राइटेरिया, यानी कि आप कहाँ पे इंपुट करना चाहते हैं। इंपुट जो आउटपुट होता है यहाँ पे हम इंटर कर लेते हैं आइटम्स, इनको हम हमारे पास क्राइटेरिया रहेगा और ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट आया। तो ये रिज़ल्ट हमारे पास अमाउंट का आया। ये जो टोटल है हमारे पास, इनको अगर काउंट कर ले, जमा कर ले, तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आएगा। ये क्यों आया, हमने उनसे पूछा, हमने वहाँ पे अप्लाई किया डी सम का फार्मूला, इसलिए हमारे पास ये रिज़ल्ट आया। और अब हम मालूम करेंगे कीबोर्ड्स का, यानी कि कीबोर्ड्स का टोटल कितना अमाउंट आता है। हम यहाँ पे कीबोर्ड का कर लेते हैं। कीबोर्ड का हमारे पास 200 है। ये क्यों आया, यानी कि मैंने जो स्पेलिंग है ये आप देख सकते हैं, बाकी में हमारे पास जो है स्पेस आया हुआ है, KEY, उसके आगे स्पेस और बोर्ड अलग आया हुआ है, और नीचे वाले में स्पेस नहीं है, तो हमारे पास 200 है। और जैसे ही मैं यहाँ पे स्पेस देता हूँ तो हमारे पास कितना आएगा, 350, 300, 200, 200 कितना आता है चेक कर लेते हैं।
एंटर प्रेस करेंगे, हमारे पास आएगा 850। तो इन्होंने काउंट किया 350 को और 300 को और इस 200 को। तो इसको उन्होंने काउंट किया। अब चेक कर लेते हैं माउस जो रिज़ल्ट आता है 700 इनका आएगा। तो ये हमारे पास माउस का आया 700 जो है हमारे पास माउस का आया। और इस तरह हम कर लेते हैं LCD का। LCD हमारे पास 900 है। तो चलते हैं नेक्स्ट फार्मूले की तरफ। ये था डी सम का फार्मूला और ये है डी एवरेज का फार्मूला। तो डी एवरेज को हम यहाँ पे उसी तरह है, सेम क्राइटेरिया है, लेकिन यहाँ पे फार्मूला जो है हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे डी एवरेज का। और इसके बाद हमसे मांग रहा है डेटाबेस। हमने इसको सेलेक्ट किया और इसके बाद जो है फील्ड मांग रहा है, यानी कि आप किस चीज़ का क्राइटेरिया और किस चीज़ का एवरेज मालूम करना चाहते हैं। मैं अमाउंट का कर लेता हूँ और इस तरह हम क्राइटेरिया यहाँ पे पुट कर लेते हैं। क्राइटेरिया को ब्रैकेट क्लोज एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा। अब यहाँ पे मैं एक एक करके उनका रिज़ल्ट शो कराऊंगा। माउस का कर लेते हैं, हमारे पास 233 और इस तरह हम कर लेते हैं LCD का 300। तो ये था डी एवरेज। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं डी काउंट, यानी कि एक होता है डी काउंट और एक होता है काउंट, एक डी काउंट और डी काउंट। तो अब हम मालूम करते हैं डी काउंट का। डी काउंट का फार्मूला यहीं पे अप्लाई करेंगे। डी काउंट अब हम सेलेक्ट करेंगे डेटाबेस सेलेक्ट करने के बाद अब हमसे मांग रहा है फील्ड, यानी कि आप किस चीज़ को एंड करते हैं। हम अमाउंट को काउंट कर लेते हैं। हमारे पास जो है उनकी 12 आंसर आएगा। आई थिंक 12 आंसर, ये जो हमारे पास जो टेबल बना हुआ है 12 इनका वो है। और इसके बाद हम क्राइटेरिया पुट कर देते हैं। क्राइटेरिया ये है और ब्रैकेट क्लोज एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास जैसा कि मैंने कहा था 12 और इस तरह हमारे पास 12 आंसर आया। अब यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं कीबोर्ड को कि कीबोर्ड हमारे पास कितने बार काउंट हुआ है। 4 टाइम्स हमारे पास काउंट हुआ है। और मैं यहाँ पे जो एक्स्ट्रा स्पेसेस है एक हटा देता हूँ इससे, तो हमारे पास 3 आएगा। आप देख सकते हैं हमारे पास 3 आंसर आया। इस तरह हम माउस का कर लेते हैं। माउस जो है 3 टाइम्स यूज़ हुआ है, हमारे पास 3 टाइम आंसर आया। कंप्यूटर का कर लेते हैं 1 टाइम, जो कि आप देख सकते हैं खुद ब खुद उनका रिज़ल्ट हमारे पास आया। यूपीएस का कर लेते हैं 1 टाइम। और इस तरह हम कर लेते हैं माउस का किया LCD का हमारे पास 3 टाइम। तो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट फार्मूला की तरफ, डी मैक्स। तो डी मैक्स का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, डी मैक्स और डेटाबेस। मैं यहाँ पे इसे डिलीट कर लेता हूँ, डी मैक्स इसे सेलेक्ट करके। और इसके बाद कामा फील्ड हमसे मांग रहा है, फील्ड अमाउंट। और इसके बाद क्राइटेरिया हमारे पास है। और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंटर प्रेस किया 350 हमारे पास रिज़ल्ट आया डी मैक्स में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा वैल्यू है डी, हमारे पास 350 आया हुआ है। और चलते हैं नेक्स्ट फार्मूले की तरफ। नेक्स्ट फार्मूला जो है हमारे पास डी मीन हम यहाँ पे कर लेते हैं फार्मूला
यहाँ पे अप्लाई करेंगे डीमीन। आप यहाँ पे डेटाबेस सेलेक्ट करेंगे। डेटाबेस के बाद हम कॉमा और फील्ड मांग रहा है हमसे, हम क्वांटिटी में कर लेते हैं, क्वांटिटी में। और अब हमारे पास क्राइटेरिया जो है, क्राइटेरिया पुट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज। मेरे ख्याल में इसमें आएगा 7 या 7, सॉरी मैं यहाँ पे मैंने थोड़ा मिस्टेक किया है। 2 बार ब्रैकेट जो है हमने काउंट किया था, तो एक ही दफ़ा कर लेते हैं, हमारे पास 2 ही आंसर आया। यानी कि हमारे पास जो छोटी वैल्यू है हमारे पास 2 ही आया है। और अगर डीमैक्स करते तो हमारे पास 7 ही आता इसमें क्वांटिटी में। अब हम इसमें कर लेते हैं अमाउंट में। डीमेन का फार्मूला जो है मिनिमम, और इसके बाद डीमेन को कर लेते हैं डेटाबेस सेलेक्ट। डेटाबेस सेलेक्ट करने के बाद हम कर लेते हैं अमाउंट को। क्राइटेरिया हमसे मांग रहा है, इसमें आएगा 100, शायद 100 ही आता है रिज़ल्ट। आप देख सकते हैं हमारे पास 100 ही रिज़ल्ट आया। इसके बाद हम कर लेते हैं नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास है डी काउंटर। डी काउंटर फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। डी काउंटर, डी काउंटर। इसके बाद हम डेटाबेस सेलेक्ट करेंगे। डेटाबेस सेलेक्ट करने के बाद कामा, फील्ड हमसे मांग रहा है अमाउंट। इसके बाद हम क्राइटेरिया को पुट कर लेते हैं यहाँ, और ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करेंगे, हमारे पास 12 आंसर आएगा, जो कि आप देख सकते हैं। इसी तरह हम कीबोर्ड्स का कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कीबोर्ड कितने बार यहाँ पे जिक्र हुआ है कीबोर्ड्स का। 4 टाइम्स। मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस इसके दरमियान जो स्पेस है हटा देता हूँ 3 टाइम्स, और इस तरह हम कर लेते हैं इसको 2 टाइम्स। और इस तरह हम नेक्स्ट जो है कीबोर्ड का यहाँ पे जब मैं स्पेस हटा देता हूँ तो भी 2 टाइम्स होगा, यानी कि यहाँ पे जो स्पेलिंग है इनका 2 टाइम्स है, 1 2 टाइम्स ये वाला स्पेलिंग काउंट हुआ है, और जो कि हम यहाँ पे स्पेस देते हैं तो भी 2 टाइम्स। और अब हम यहाँ पे 1 टाइम काउंट कर लेते हैं, जो कि हमारे पास जो ये 3 टाइम काउंट होगा, देखिए। और इसके बाद हम कर लेते हैं नेक्स्ट, जो कीबोर्ड हो गया सीपीयू कर लेते हैं, सीपीएस का यूपीएस। हमारे पास 1 टाइम यहाँ पे जो है अवेलेबल है, तो वो 1 टाइम काउंट करेगा। इस तरह हम एलसीडी का कर लेते हैं, एलसीडी 3 टाइम्स काउंट किया। और इस तरह हम माउस का चेक कर लेते हैं, माउस जो है मैंने स्पेलिंग का मिस्टेक किया, दोबारा कर लेते हैं OS 3 टाइम्स। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हर नए वीडियो आपको बर वक्त पहुँचे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।